हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम 22 में। तो आज जीव विज्ञान का क्लास चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, पहला बायो, दूसरा लॉजी। तो बायो का अर्थ होता है जीवन, लाइफ। बायो का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ। दूसरा लॉजिक, तो लॉजिक का अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन यानी स्टडी। तो अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी, अगर दोनों मिश्रित करके बात करते हैं तो दोनों का बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मीन्स होता क्या है, यानी जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। इसको ध्यान में रखें, जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। अगर विस्तृत रूप से जाने तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, विस्तृत रूप से इसका क्या होता है, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन कर्म के रूप में किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? आगे चलते हैं। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क, जो कि फ्रांस के निवासी हैं, और दूसरा ट्रेवीरेनस, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। ये दोनों 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे। लैमार्क फ्रांस के निवासी, ट्रेवीरेनस जर्मनी के निवासी। ये क्वेश्चन तो है, बार बार एग्जाम में पूछता है, ट्रेवीरेनस और लैमार्क। ये भी याद रखिएगा, 1801 ईस्वी में ये फ्रांस के हैं और ये जर्मनी का है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों का अध्ययन कर्म के रूप में किया जाता है, इसकी जानकारी विस्तृत रूप से किसने प्रकट की थी? यानी जीवधारियों का अध्ययन जो कर्म के रूप में किया जाता है, तो इसको विस्तृत रूप से जो जानकारी दिए वो किसने दिए थे? अरस्तु ने दिए थे। अरस्तु, उन्हें ग्रीक दार्शनिक कहा जाता है। ग्रीक दार्शनिक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु का शासनकाल 384 बीसी से 322 बीसी तक रहा। यानी अरस्तु का शासनकाल 384 बीसी और 322 बीसी तक रहा। ईसा पूर्व, बीसी का मतलब ईसा पूर्व, एडी रहता तो ईस्वी में, अभी का समय एडी चल रहा है यानी ईस्वी चल रहा है। ईसा मसीह के जन्मदिन के पहले ईसा पूर्व था, और ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद ईस्वी, तो यानी ईसा मसीह के जन्मदिन के बहुत पहले की बात है। अरस्तु का शासनकाल 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा। जीव विज्ञान को दो भागों में किसने बांटा? जीव विज्ञान को दो भागों में किसने बांटा? अरस्तु ने बांटा। किसने? अरस्तु ने। पहला जीव विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी पिता, जनक यानी पिता। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। अब फादर ऑफ जूलॉजी वनस्पति विज्ञान का जनक। फादर ऑफ जूलॉजी वनस्पति विज्ञान का जनक, यानी वनस्पति विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ये दोनों भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, जो जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जैसे एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। इसमें मधुमक्खी किस तरह से पाला जाता है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर रेशम कीट का अध्ययन। इसमें जो आजकल रेशम का कपड़ा आता है तो उस सब रेशम की कीट से के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, इसमें मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन।
पिसिकल्चर मत्स्य पालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, सॉरी अध्ययन यहाँ अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, याद हो गया सभी को। आगे चलते हैं। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इसमें ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एक्थियोलॉजी, एक्थियोलॉजी इसमें मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन, याद रखना है, एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। एंटीमोलॉजी, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, एंटीमोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी, ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सौरोलॉजी, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है। सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। अब आगे चलते हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, तो बात करते हैं जीव विज्ञान को जंतु जगत एवं पादप जगत में किसने बांटा। जीव विज्ञान को जंतु जगत और पादप जगत में किसने बांटा, तो लिनियस, जो कि स्वीडिश निवासी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम कैरोलस लिनियस था, पूरा नाम कैरोलस लिनियस था। ये जो बार बार पूछा जाता है, स्वीडिश निवासी और पूरा नाम कैरोलस लिनियस था। तो इनका जन्म 13 मई 1707 ईस्वी के स्वीडन में हुआ था और मृत्यु 10 जनवरी 1778 को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था 13 मई 1707 ईस्वी को, मृत्यु 10 जनवरी 1778 ईस्वी को हुआ था। सिस्टेमा नेचर किताब को किसने लिखा, सिस्टेनेमा लेचर, सिस्टेनेमा लेचर का नेचर किताब किसने लिखे, लिनियस, जो कि 1734 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लिनियस द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, सिस्टेनेमा, कितना ईस्वी में प्रकाशित किया गया, 1734 ईस्वी में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं, लिनियस को, आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, यानी आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। जीवों के द्वारा द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया, किसके द्वारा किया गया, लिनियस के द्वारा 1753 ईस्वी में, 1753 ईस्वी में लिनियस द्वारा क्या किया गया था, जीवों के द्विनाम पद्धति का प्रचालन किसके द्वारा किया गया था, लिनियस द्वारा 1753 ईस्वी में, याद रखिएगा 1753 ईस्वी में। जीवों के द्विनाम पद्धति में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, लैटिन भाषा का। जीवों के द्विनाम पद्धति में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, लैटिन भाषा का। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लैटिन भाषा का। जीवों के द्विनाम पद्धति में पहला एवं दूसरा शब्द किसे इंगित करता है, यानी जीवों के द्विनाम पद्धति में पहला एवं दूसरा शब्द किसे इंगित करता है, पहला वंश, दूसरा जाति, यानी पहला वंश को और दूसरा जाति को इंगित करता है। जैसे मानव, मानव सामान्य नाम हो गया, इसका वैज्ञानिक नाम। लिनियस का कहना है कि हर इस संसार में हर प्राणी का दो नाम है, हर प्राणी का दो नाम है। जैसे मानव, मानव जो सिंपल मानव हो गया, समान रूप से मानव हो गया, तो इसका वैज्ञानिक नाम हेमो सैम्पियंस, हेमो सैम्पियंस। तो हेमो जो हो गया वंश हो गया, हेमो वंश हो गया।
मानव सामान्य नाम हो गया, वैज्ञानिक नाम हेमो वंश का नाम, और सैम्पियंस जाति हो गया। यानी होमो सैम्पियंस दोनों मिलाएगा तो एक नाम हो गया, मानव का नाम होमो सैम्पियंस। यानी मानव जाति का उत्पत्ति जो हुआ है होमो वंश से हुआ है, होमो वंश से मानव जाति का उत्पत्ति हुआ है, और जाति सैम्पियंस, वंश होमो। लिनियस ने लगभग 4400 से अधिक जीव जंतुओं एवं पौधों का नामकरण किया है। कितने? लगभग 4400 से अधिक जीव जंतुओं का नामकरण लिनियस द्वारा किया गया है। एकदम ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य के तो भी बताया गया होमो सैम्पियंस, मनुष्य का होमो सैम्पियंस याद रखिएगा, बार बार पूछे जाते हैं मनुष्य का होमो सैम्पियंस। मेढक राना तिग्रीना, राना सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैपेसिट्रस, सरसों का ब्रासिका कैपेसिट्रस याद रखिएगा, ब्रासिका कैपेसिट्रस। चना का वैज्ञानिक नाम सिक्कर एरियटीनम, ये भी याद रखिएगा। मटर का पिसुम सतिबुम याद रखिएगा, पिसुम सतिबुम। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिबम। धान का ओरिजा सतिवा याद रखिएगा, ओरिजा सतिवा। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिबम। मटर का पिसुम सतिबुम। आम का मंगीफेरा इंडिका। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिक, मधुमक्खी का मुस्का डोमेस्टिक। आम का मंगीफेरा इंडिका। कुत्ता का कैनिस फेमिलियर। आम का मंगीफेरा इंडिका, मधुमक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फेमिलियर। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फेमिलियर, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गाय का कैनिस फेमिलियर, याद रखिए, कैनिस फेमिलियर। समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। किसने बांटे? R.H. हिटकर। समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में किसने बांटा? R.H. हिटकर 1963 ईस्वी में। समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में किसने बांटा? R.H. हिटकर। 1963 ईस्वी में, याद रखिए 1963 ईस्वी में। तो 5 वर्गों का नाम क्या है? मोनेरा, प्रोस्टिका, पादप, कवक, जंतु। पहला क्या है? मोनेरा, दूसरा प्रोस्टिका, तीसरा पादप, चौथा कवक, पांचवा जंतु। याद रखिएगा। तो समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में किसने बांटा? R.H. हिटकर 1963 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो जैव विकास को पहली बार किसने समझाया था? लेमार्क ने। किसने? लेमार्क ने। फिलोसफी ऑफ जूलॉजी पुस्तक लेमार्क द्वारा लिखा गया था 1809 ईस्वी में। फिलोसफी ऑफ जूलॉजी पुस्तक 1809 ईस्वी में लिखा गया था। किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लेमार्क द्वारा। कितने ईस्वी में? 1809 ईस्वी में, याद रखिएगा। जैव विकास से संबंधित सिद्धांत कौन कौन सा है? तो जैव विकास से संबंधित सिद्धांत कौन कौन सा है? पहला, लेमार्कवाद का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्कवाद का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। किसने दिया? लेमार्क ने। लेमार्कवाद सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया था। दूसरा, डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिए? चार्ल्स डार्विन ने। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। डार्विनवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने, लेमार्कवाद का सिद्धांत लेमार्क ने दिए थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हांगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हांगो डी ब्रिज।
विश्व की कौन सी जहरीली छिपकली है जिसके काटने से आदमी की मौत हो जाती है? तो विश्व की कौन सी जहरीली छिपकली है जिसके काटने से आदमी की मौत हो जाती है? हिलोडोरमा। हिलोडोरमा याद रखिएगा, हिलोडोरमा। विश्व की कौन सी ऐसी जहरीली छिपकली है जिसको काटने से आदमी की मौत हो जाती है? हिलोडोरमा याद रखिए, हिलोडोरमा। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हिलोडोरमा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हंगोडी ब्रिज। किसने?